कौन क्या समझ रहा है और कौन क्या सोच रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा एजेंडा साफ़ है। देखिए, हमारा एजेंडा सीट नहीं है, हमारा एजेंडा सूबे का डेवलपमेंट है, हमारा एजेंडा न्याय के साथ विकास है, हमारा एजेंडा जो है वो बिहार को विकसित प्रदेश बनाने का है। उसके लिए हम सीट कोई मायने नहीं रखता है। हमें एक सीट भी ना मिले तो हम उसके लिए कुर्बानी दे देंगे, लेकिन बिहार का विकास ज़्यादा। नमस्कार, मैं पूजा सिंह और आप न्यूज़ भारतवर्ष देख रहे हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हम, जो कि अभी नई नवेली एनडीए में शामिल हुई है, उन्होंने एक पोस्टर से मीडिया गलियारों में बवाल मचा दिया है। बवाल इसलिए क्योंकि इस पोस्टर में चिराग पासवान सहित एलजेपी गायब हैं। तो हमारे साथ हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान साहब हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। हेलो। हाँ, तो सर, जो भी पोस्टर आज लगा उसमें एलजेपी क्यों गायब है? और लोक जनशक्ति पार्टी चूँकि बिहार सरकार में है नहीं, और चिराग पासवान जी हमेशा हर सभाओं में, हर कार्यक्रम में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी बिहार सरकार का हिस्सा नहीं है। तो हम नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन में आए हैं और हमने उन तमाम नेताओं की तस्वीर लगाई है जो सरकार के साथ शामिल है, सरकार में शामिल है। इसलिए चिराग पासवान जी नहीं, अगर वो सरकार में शामिल होते तो हम उनका भी तस्वीर लगाते हैं। नहीं, बट ये तो साफ है ना सर कि एनडीए में एलजेपी है, अभी तक तो है, उन्होंने साथ में मिलके सरकार बनाई है। तो और अभी आप मतलब जुम्मा 4 दिन हुआ है कि आप एनडीए में शामिल हुए हैं। तो ये जो आप हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रोजेक्ट किया जा सकता है कि आप लोगों में कुछ ना कुछ फूट है, इसीलिए आपने उनका तस्वीर गायब। देखिए, एनडीए में चिराग पासवान ज़रूर हैं, बिहार में एनडीए की सरकार भी है, लेकिन वो खुद कहते हैं कि हम एनडीए की सरकार में नहीं हैं। तो जब आप सरकार में है नहीं तो फिर आप एनडीए में कैसे हैं? और जब आप ना सरकार में है, ना अपने आप को आप एनडीए में मानते हैं, तो फिर हम आपकी तस्वीर को क्यों लगाएं? और कहीं ना कहीं एलजेपी ये भी मान के चल रही है कि आपके एनडीए में होने से शायद उनके टिकट के जो शेयरिंग है उसमें सेंध मार रहे हैं आप। देखिए, कौन क्या समझ रहा है और कौन क्या सोच रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा एजेंडा साफ़ है। हम साफ वही के साथ कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो विकास के कार्य किए हैं, आप युवा हैं, आपने 15 साल पहले के शासनीय व्यवस्था की कहानियाँ ज़रूर सुनी होंगी, जब बेतहाशा बलात्कार की घटनाएँ होती थी, खुलेआम चोरी छिनतई की घटनाएं होती थी। तो वैसी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक सुशासन की सरकार सूबे में आई थी, जिसने बिहारी शब्द को इज्जत की नज़रों से दिखलवाना शुरू करा था। और अब उस सरकार के ऊपर में अगर कोई सवालिया निशान खड़ा करता है तो निसंदेह ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और गठबंधन में रहकर आप जब गठबंधन धर्म का पालन नहीं करेंगे तो सबकी जवाबदेही बनती है कि वैसे लोगों को उनकी बातों को समझाया जाए। तो क्या ये मान के चला जाए कि जो रिप्रेजेंटेशन एलजेपी कर रही थी एनडीए में, अब वो हम करेगी? कौन क्या करेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। तो हम के खाते में कितने सीटें जा रही हैं? इंतज़ार करिए, 20-25 तारीख तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी एक आंकड़ा जो आप देना चाहें? देखिए, हमारा एजेंडा सीट नहीं है, हमारा एजेंडा सूबे का डेवलपमेंट है, हमारा एजेंडा न्याय के साथ विकास है, हमारा एजेंडा जो है वो बिहार को विकसित प्रदेश बनाने का है। उसके लिए हम सीट कोई मायने नहीं रखता है। हमें एक सीट भी ना मिले तो हम उसके लिए कुर्बानी दे देंगे, लेकिन बिहार का विकास ज़्यादा ज़रूरी है। सर, तो महागठबंधन से आप अलग तो इसलिए हुए थे क्योंकि वहाँ पे आपको सम्मानजनक सीटें नहीं मिल रही थी? सीटों की कोई बातचीत ही नहीं हुई थी। किसने कह दिया? सीट शेयरिंग की कहाँ बात हुई है? हम कभी कहते रहते हैं लोग। अब जिस नेता को बिहार की जनता भाव नहीं दे रही है, वो हमें क्या भाव देंगे? भाव देने क्या? महागठबंधन से अलग होने का क्या रीजन? देखिए, सबसे बड़ा जो एजेंडा था ना, वो ये था कि हम बड़ी उम्मीद के साथ तेजस्वी यादव जी के साथ गए थे। हमें उम्मीद था कि एक युवा नेता है, बिहार के विकास के लिए चिंता करेंगे, वो विज़न बनाएंगे, बिहार के विकास के लिए एक कमेटी बनेगी, एक कोर ग्रुप बनेगा, एक कोऑर्डिनेशन बनेगा कि हम विकास की बातचीत करें। लेकिन जब राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव हुआ और उन लोगों ने ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जो कहीं से ना राष्ट्रीय जनता दल में थे, ना महागठबंधन के किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ में थे, इसको लेकर के हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के ही जो सुपर लीडर हैं रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी स्पष्ट लहजे में कहा है कि टिकट खरीद फरोख्त हुई है, राज्यसभा खरीद फरोख्त। तो जो आदमी अपोजिशन में रह करके राज्यसभा और विधान परिषद में ऐसे उम्मीदवारों को प्रतिनिधित्व देने की बात करता है जो मोटी रकम देकर आते हैं, तो अगर वैसा आदमी बिहार सरकार में बैठेगा तो बिहार को पीछे देगा। सर, अभी आपने एक वीडियो वायरल हो रहा है
आर ब्लॉक के पास एक घटना हुई है, शराब तस्करों ने एक पुलिस वाले को बहुत मारा। ये वीडियो बहुत, अब मुझे नहीं पता आपने देखा कि नहीं। तो ये कैसे सुशासन की सरकार है जहां पुलिस भी सुरक्षित नहीं है? देखिए, ऐसी घटनाएं जो हैं वो निसंदेह निंदनीय हैं, और ये सिर्फ बिहार में नहीं होता है। यूएस सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है, वहाँ भी ऐसी घटनाएं घटती हैं। जर्मनी में ऐसी घटनाएं घटती हैं, इंग्लैंड में ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो एक घटना से हम पूरे 15 साल के जंगल राज को नहीं तोल सकते हैं। जब आईपीएस ऑफिसर्स के घर में बलात्कार की वारदात घटते थे, उनकी पत्नियों को उठा लिया जाता था। आपने देखा इस तरह के बहुत वारदात हैं। एक घटना से आप 15 साल के जंगल राज को नहीं तोल सकते हैं। और आपके पोस्टर में एक शब्द है, फर्स्ट बिहार। हाँ, तो ये जो है, ये चिराग पासवान जी का फर्स्ट बिहार, फर्स्ट बिहारी ये चल रहा है। तो ये तो आप पे एक तरीके से ये हुआ कि आपने उनका लाइन ले लिया। देखिए, जब आप बिहारी की बात करते हैं तो फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी नहीं होगा, फर्स्ट बिहार नीतीश कुमार। बिहारी जो शब्द है उसको इज्जत भरी निगाहों से आपने शायद नहीं देखा होगा। जब हम लोग दिल्ली पढ़ने गए थे तो किसी बेवकूफ़ लड़के को हम वहाँ लोग करते थे, ए बिहारी दरा। लेकिन धीरे 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 एक ऐसी शासनीय व्यवस्था हुई कि अब हम गर्व से बोलते हैं। आपने देखा कि एक सूट पहनने वाला आदमी दिल्ली से पटना हवाई जहाज़ से आता है, फॉर्च्यूनर गाड़ी पर पटना से कोट टाई लगा के जमुई पहुंच जाता है, और वो अपने आप को कह रहा है कि मैं बिहारी हूं, इसलिए कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को एक ब्रांड बना दिया है। अब हम भी कहते हैं कि हम ठेठ बिहारी हैं, हम पक्का बिहारी हैं। 15 साल पहले ऐसी हालात नहीं थी। 15 साल पहले बिहार का युवा जब बाहर के राज्यों में पढ़ने जाता था तो अपने नाम के आगे बिहार को छुपा कर रखता था कि अगर बिहारी कहेंगे तो हमें जलील किया जाएगा। ये एक हकीकत है, इससे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो आपने देखा कि दानिश साहब ने ये क्लियर किया कि आखिर एनडीए में जो पोस्टर आज लगा है उसमें आखिर एलजेपी क्यों गायब है, और साथ ही में चिराग पासवान क्यों गायब हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो तो सीधा अपने क्षेत्र टाई पहनकर पहुंच जाते हैं, तो वो क्या बिहार का नेतृत्व करेंगे। आप देख रहे थे न्यूज़ भारतवर्ष। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।